कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे। आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से। तुम हाथ उठाओगे और हम पैर बढ़ा देंगे। जय हिंद दोस्तों। और आज हम बात करते हैं एक बेहतरीन फ्रीडम फाइटर के बारे में जो शायद बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहे हैं आज तक। अशफाक उल्लाह खां बहुत ही अच्छे और अपनी यंग एज में ज़्यादा नहीं जी पाए, 27 साल की एज में फांसी की सज़ा, और बहुत ही अच्छा इनका प्रभाव रहा क्योंकि ये इन्हें बताया जाता है पहले फर्स्ट मुस्लिम फ्रीडम फाइटर जो कि क्या है फांसी की तख्ते तक पहुँचे थे। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन इनके लिए उपलब्धि थी। इनके बारे में आज जानते हैं, उनकी जर्नी कैसी रही और कुछ बेहतरीन तथ्य। हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। दिस इज़ साइनिंग ऑफ दिस सेशन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इनकी ये बर्थ कैसी रही। 22 अक्टूबर 19 को आपके शाहजहानपुर आपके यूपी में पैदा हुए और 19 दिसंबर 1927 ओनली 27 साल की एज में मर गए थे फैज़ाबाद में। ऑर्गेनाइजेशन जिससे जुड़े हुए थे HSRA वही HSRA है जिसके थ्रू इन्होंने क्या है काकोरी कांड किया था। इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही नामी मतलब एक तरीके से षड्यंत्र था बहुत अच्छा, जिन्होंने क्या है पैसा लूटा था अंग्रेज़ों का चलती हुई ट्रेन से। उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और आपका देखिए गाइज यही है वो ट्रेन जिसको हमारे सर इन्होंने लूटा था 27 सितंबर 1925। ये हैं आपके बिस्मिल जी और ये हैं आपके अशफाक उल्लाह खां। बहुत ही नाम हुआ था तब से। ये समझ लो रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उस छा गए थे एक तरीके से पूरे देश में जब इन्होंने काकोरी कांड किया था। बहुत बड़ा कांड था। कांड नहीं बोलेंगे, एक तरीके से अपना ही पैसा था जिसको इन्होंने अलग तरीके से लिया था। लेकिन उस टाइम अंग्रेज़ों की सरकार थी तो उन्होंने इसको लीगल समझा, बट सब अपना ही था। तो ये ट्रेन थी। इस ट्रेन को रोक के इन्होंने क्या इस पर चढ़ के और खूब लूट मार करी। बहुत एक दो को मारना भी पड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, लेकिन जो नाम इनका हुआ वो थे आपके अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। इन दोनों को फांसी की सज़ा हुई थी दोनों को। तो गाइस इसमें ऐसा नहीं था कि बाद में तुरंत ही पकड़े गए थे, नहीं पकड़े गए थे। ये बाद में एक साल 26 में जाके इनको पकड़ा गया और बहुत अच्छा इनकी जर्नी रही। चलो उनके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। और इनके जो अदर नाम्स के बारे में जाने तो एक ही नाम है अशफाक उल्लाह खां। और तो क्या, और पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स में इनके आपके मजहर उल निशा और साफिक उल्लाह खां इनके माता पिता। और सिबलिंग में वैसे तो ये 6 भाई बहन थे। सबसे छोटे आपके यंगेस्ट माने जाते हैं आपके, लेकिन इनके भाई जो सबसे ज़्यादा फेमस है जो आगे आएंगे इनकी जर्नी में आगे, उनके बारे में थोड़ा जाने। ये हैं आपके रियासत उल्लाह खां और ये आपके पठान फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज वेरी नाइस गाय। चलो और इनके थोड़े से और फैमिली बैकग्राउंड और इनकी जर्नी के बारे में देखिए जैसा कि हम इनके बारे में जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये आपको मैंने जैसा बताया था 26 में आपके इनको पकड़ा गया था और फैज़ाबाद जेल में इनको ले जाया गया, जहाँ पर इनके भाई थे आपके, मैंने बताया था आपको, रियासुल्लाह खान एक लीगल काउंसलर की तरह वर्क कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब ये मरने वाले थे एक्चुअली इन्हें पता चल गया था फांसी की सज़ा उन्हें होने वाली है। द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो ऐसा था कि उन्हें दिख जाता था कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो क्या करते थे, अंग्रेज लोग डर के मारे इनको फांसी चढ़ा देते जल्दी। और यही थे जो क्रांतिकारी आगे जाके इनसे इंस्पायर हुए, आपके भगत सिंह जी और भी लोग थे, राजगुरु। और देखिए इसमें इन्होंने क्या है ज़्यादा टाइम कुरान और आपके रमज़ान के जो महीना होता है उसमें इन्होंने फास्ट वगैरह भी रखा था और काफ़ी मतलब बड़ी कंस्पिरेसी थी ये, और इसको अंजाम दिया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदे थे आपके बिस्मिल जी और राजेंद्र लहरी जी और आपके ठाकुर रोशन सिंह, ये सब इनके साथी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस फैलाया था उस टाइम पे। और 1924 में इन्होंने HSRA बना दी थी जो कि आगे जाके आपके बागडोर संभाली थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कविताओं के फॉर्म में ये लोगों को मोटिवेट करते थे। और इन कविताओं के बारे में थोड़ा सा और हमें भी पता चलना चाहिए क्या थी। चलो
जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आकर के भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूँ पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूँगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म मांग लूँगा। इनकी सोच देखिए आप, कितनी अच्छी सोच है। अब इनके अंदर हम जो आज देख रहे हैं इस सेकुलरिटी बहुत है इनके अंदर, मतलब इन्हें ऐसा कुछ नहीं है, बस उस टाइम पे ये चीज़ देख रहे हैं कि बस हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही एम है, भारत माँ को आज़ाद कराना है, दैट्स इट। और यही तो है बस जज्बा उस टाइम के अकॉर्डिंग जो मतलब क्रांतिकारियों ने फैला रखा था। और ये सबके लिए उस टाइम पे अपने आप में ही देखो, जो उस टाइम का जो माहौल था वो ऐसा था कि लोगों को पता ही नहीं था करना क्या है, बट ये था कि अब अवेयरनेस बहुत तेज़ी से फैल रही थी। तो कुछ हाथ ऐसे महान क्रांतिकारियों का भी था। तो ऐसे ही कुछ वक्तव्य हैं जो कि उनके बारे में बहुत फेमस हुए जब ये जेल में थे लास्ट टाइम। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के साथ लास्ट नाइट की बात है, जब इनको फांसी सज़ा होने वाली थी, तब इन्होंने कुछ ऐसी लाइनें बोली थी कि मैं भी कुछ देश के लिए ऐसा करूं और ऐसा हो मेरे साथ भी फ्यूचर में। तो इनकी सोच काफ़ी अच्छी थी। और कुछ और लाइनें थी इन्होंने लिखी थी। सीखा है नया हमने लड़ने का है तरीका, चलाओ गन मशीनें हम सीना अड़ा देंगे, दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे, मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए हैं जालिम, आज़ाद ही होने पर हम उनको यहीं बुला लेंगे। क्या बात है, इसे बोलते हैं जज्बा। मतलब इतनी अच्छी और गहरी सोच उस टाइम के बंदों में, आप सोच सकते हो ये हमारे आज के लेवल से कितने ऊपर थे। तो मतलब आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हमें ऐसी ही लोगों की ज़रूरत है, अशफाक जी जैसे लोगों की। बहुत ही शानदार। मौत एक बार जब आना तो डरना क्या, हम इसे खेल ही समझा किए मरना क्या, वतन हमारा रहे साथ कम और आबाद, हमारा क्या है अगर हम रहे ना रहे। देखो मौत का बिल्कुल डर नहीं है बंदे को, मौत तो आनी है, एक बार आएगी और बस यही है, अब कुछ नहीं, जो भी है बस मौत तो सबको आनी है, बस आज़ाद कराना है देश को, वतन के खातिर मरना है, जीना। बस यही एक सोच हमें क्रांतिकारी बनाती है। ऐसा नहीं है उस टाइम पे ही क्रांतिकारी थे, आज भी क्रांतिकारी हैं, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी क्रांति चलाते हैं लोग। तो बस ऐसे लोग लेकिन सदियों में एक बार होते हैं। चलो और कुछ इनके बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं। इस तिरंगे के लिए क्या क्या नहीं हुआ, कितनों ने अपने खून नहीं बहाया, कितनों ने फांसी नहीं लटकी, कितनों ने अपनी शहादत नहीं दी। यही तो है जज्बा, जो ये 3 रंगों का एक सिर्फ तिरंगा नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी की जिस आज हमारे फौजी भाई इसी के लिए पहरा देते हैं रात दिन हमें। और यही तो जज्बा है जो हर हिंदुस्तानी के अंदर आज भी है, जिसे हम बोलते हैं लायंस एटीट्यूड। लायंस एटीट्यूड दैट मीन्स इंडियंस ऑल आर योर लायंस। तो आज के टाइम पे हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये है देखिए वो जगह काकोरी जहाँ पर ये कांड हुआ था, जिसे हम काकोरी कांड बोलते हैं। एक्चुअली कांड कुछ एक अजीब सा शब्द लगता है, बट इट वाज जस्ट लाइक कॉन्स्पिरेसी टाइप कह दिया उस टाइम कुछ और था। ठीक है, काकोरी आपका लखनऊ में पड़ता है, बहुत अच्छी जगह है, यू हैव टू जस्ट विजिट फॉर दैट प्लेस गाइस। जहाँ से ये हमारे अशफाक सर फेमस हुए थे उनके उसके बारे में भी जान लेते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी दैट वाज द अमेजिंग एंड हम कह सकते हैं कि हमारा इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, चलो इसमें चलते हैं। इसमें टू गिव अ बूस्ट टू देयर मूवमेंट एंड वाई आर्म्स। इन्होंने देखो पता है ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी, इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग भी आपकी 8 अगस्त 1925 को शाहजहानपुर में। और वहाँ पे क्या है, इन्होंने सोचा कि ऐसा है हम लोग यहाँ से आर्म्स वगैरह लेके और 9 अगस्त 1925 को हम क्या करने वाले हैं, टूट पड़ेंगे और कॉन्स्पिरेसी को हम अंजाम देने वाले हैं इस दिन। और उसमें आपके जो शामिल होने वाले थे वो कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, सच्चिदानंद बख्शी,
चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, मैंने आपको बताया था। केशव चक्रवर्ती और आपके बनवारी लाल, मुंडरी लाल और आपके ममानाथन गुप्ता जी, इतने सारे लोग इस कंस्पिरेसी में आते। हम तो बहुतों को जानते तक नहीं है इसमें। और ये बहुत ही बड़ी कंस्पिरेसी थी यार। इसको हम लूट का नाम देते हैं। लूटा था इन्होंने पूरी तरीके से, वहाँ से सोना वगैरह पैसा लूटा था। और यही कॉन्स्पिरेसी आज हम 9 अगस्त को इनको एक तरीके से शहादत के तौर पे देते हैं। और वहीं पे काकोरी में, लखनऊ में इन्होंने क्या इसको अंजाम दिया और वहाँ से पैसा लूटा था बहुत सारा गवर्नमेंट का। जिस टाइम पे गवर्नमेंट थी ब्रिटिश। ये कुछ उनकी यादगार फ़ोटो है जो मुझे नेट से मिली है, बहुत अच्छी है। और इनके कुछ यादगार चीज़ें और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गैस देखिए, इनका डेथ से पहले, जब इनकी डेथ हो गई थी, इन्हें फांसी दे दी गई थी, शहीद हो गए थे तब जब ये, तो इनके उस टाइम पे ये कुछ ऐसे दिखते थे। और इनका क्योंकि मैंने बताया था आपको, रमज़ान इन्होंने महीना पूरा रखा था रोज़े, और उसमें उसके बाद फास्ट रहना पड़ता है उसमें काफ़ी टाइम। तो इनकी एक जर्नी थी, काफ़ी अच्छी जर्नी रही। और इन्होंने अपने वाक्यों से, अपनी सोच से अपनी एक जगह बनाई है। और इनकी हमें जर्नी को भूलना नहीं चाहिए। और बस आज के इनके बारे में इतना ही। और बहुत कुछ जानना हो तो आप नेट से जाके सर्च मारें। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।